हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है फ्राइडे और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी नहा धो कर के आई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। तो अभी लड्डू खा कर के पानी पी लूँगी क्योंकि थोड़ी हल्की हल्की सी ना भूख लग रही थी। तो अभी मुझे अपने और मुक्कू के लिए नाश्ता बनाना है और हस्बैंड वही टिफ़िन वगैरह कुछ लेकर के जाते नहीं, तो मॉर्निंग में कुछ भी बनाती नहीं हूँ मैं वैसे, बस वो चने वगैरह खा लेते हैं। तो अभी पहले मैं लड्डू खा कर के पानी पी लूँगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी अपने और मुक्कू के लिए। और ये लड्डू मैंने घर पे बनाए हुए हैं आटे और सूजी से, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है। और बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू है, मतलब इस टाइम हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, और अभी तो घर में सब सारे ही लोगों की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब है, सबको हल्का हल्का वही कोल्ड और फीवर हो रखा है। तो इसलिए मैंने बना दिया था कि हस्बैंड खा लेंगे तो वीकनेस वगैरह जो भी होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग तो घर पर रेस्ट कर लेते हैं बट हस्बैंड का रेस्ट नहीं हो पाता है। वो ऑफिस जाते हैं तो इसलिए उनको नहीं प्रॉपर रेस्ट मिल पाता है। और अभी यहाँ पर मैं अपने और मुक्कू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज मैं पोहे बना रही हूँ और मुझे लगता है मैं काफ़ी दिनों के बाद पोहे बना रही हूँ। मैंने आई थिंक ये अगस्त में लास्ट मंथ ही पोहा बनाया था, जो मेरा लास्ट टाइम बना था काफ़ी ज़्यादा, जो कि बिगड़ गया था, ख़राब हो गया था पोहा। तभी मैंने बनाया था, उसके बाद से फिर मैंने पोहे नहीं बनाए हैं। तो पोहा ना हमारे घर में बहुत कम बनता है, मेरे मायके में तो मतलब ऐसा रहता है कि पर डे पोहा बनता है, क्योंकि पापा मेरे पोहा ही खाते हैं ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में। तो वहाँ तो मतलब डेली बनता है, लेकिन ससुराल में नहीं बनता है, वहाँ तो डेली वही रोटी सब्जी ही बनती है और यहाँ पे भी वही चलता है, रोटी सब्जी, क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में टिफ़िन लेकर के जाते हैं तो फिर पोहा वगैरह नहीं बन पाता है। कभी संडे वनडे के दिन पोहा अगर बन जाए तो वही है, लेकिन हर संडे बने ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, हर संडे नहीं बनता है। संडे के दिन कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, तो ऐसे अलग अलग टाइप का ब्रेकफास्ट बनता है, तो इसलिए हर ज़रूरी नहीं है कि हर संडे पोहा ही बने। तो इसलिए पोहा का नंबर बहुत कम ही आता है। और यहाँ पर मैंने दूसरी साइड अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है और पोहा बन करके रेडी हो गया है। और मैंने प्याज कट कर लिया है, मुक्कू को तो मैं सिंपल ही दूंगी, मैं अपने में प्याज डाली हूँ, मुक्कू को नहीं दूंगी प्याज। और दूसरी साइड मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी थी। तो जब आप अकेले के लिए बनाते हैं ना, तब तो चाय और पोहा एक साथ बन जाता है, वरना हम लोगों का क्या रहता है, सबको बनाओ खिलाओ, तो हमारे टाइम पर वो चीज़ें जो हैं ठंडी हो जाती हैं। और अभी आज मैं सिर्फ अपने ही लिए बना रही थी, तो फिर मैंने अपने लिए दूसरी तरफ चाय भी बना दिया था और चाय और पोहे का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया लगता है। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, सैटरडे का दिन है और अभी मैंने हस्बैंड के लिए टिफ़िन आज बना दिया था, क्योंकि कल पार्टी थी ना, तो उन्होंने बाहर का खाना खाया, तो फिर बोल रहे थे कि आज मेरे लिए लंच बना देना, मैं नहीं खाऊंगा कंपनी में। तो इसलिए फिर भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने मसाला वगैरह पीस करके थोड़ी सी लटपटी सी भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी और साथ में बना दी थी मैंने रोटियाँ। और अभी सुबह के 6:15 बज रहे थे और मुक्कू भी सो कर के उठ गई थी, तो मैं भी निकल गई थी मॉर्निंग वॉक पे। और जब हस्बैंड जल्दी ऑफिस जाते ना, तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ वॉक पे, क्योंकि मुक्कू उस टाइम पे सोई हुई रहती है। अगर वो उठ जाती है तब तो ठीक है, उसको लेकर के निकल लेती हूँ, लेकिन अगर वो सोई रहती है तो फिर नहीं मैं निकल पाती हूँ। तो आज वो उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। और फिर मैंने करीब 2 राउंड लगाए, उसके बाद मुक्कू बैठे बैठे बोर हो गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि नीचे उसके फ्रेंड्स मिलेंगे, लेकिन इतनी सुबह में कौन ही मिलेगा उसे। तो फिर वो बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बैडमिंटन कोर्ट साइड जाती हूँ और इसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी। तो फिर मैंने इसे बोला कि चलो तुम मुझे पकड़ो, मैं भागती हूँ, तो इसी बहाने मेरी भी थोड़ी सी रनिंग वगैरह हो जाएगी। तो वही हम लोग कर रहे थे। उसके बाद करीब 1 घंटा बाहर हमने वॉक किया, खेला, उसके बाद फिर मैं रूम पे आ गई थी। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी फिर मुझे, तभी आराम से बैठ कर के पानी पी लूँगी, फिर उसके बाद मैं मुक्कू को ब्रश वगैरह करवाऊँगी।
अभी मैंने बेड वगैरह टाइडी अप कर दिया है, तो आ गई थी किचन में। सबसे पहले काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद फिर मैं चली गई थी मुक्कू को ब्रश करवाने के लिए। तो अभी मुक्कू को मैंने ब्रश वगैरह करवा दिया है, तो उसे एप्पल कट करके दे दूँगी, क्योंकि जब तक कि मैं नहा धो करके आऊँगी तब तक कि यहाँ पर वो एप्पल खाती रहेगी। और आजकल एप्पल इतने ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं ना, ऊपर से देखने में तो ठीक ही रहते हैं लेकिन अंदर से सारे ऐसे ही ख़राब रहते हैं। क्योंकि संडे के दिन, लास्ट संडे जो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे ना, तो वो भी एप्पल लेकर के आए थे और ऐसे ही सारा एप्पल ख़राब निकल गया था। और मुक्कू को एप्पल देने के बाद फिर अब मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए। जो भी नाश्ता वाले बर्तन थे तो वो अभी मैं धुल लूँगी। और अभी अब यहाँ पर सोफ़े की डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं लगा लूँगी पूरे घर में अच्छी तरीके से झाड़ू। और 1 दिन 2 दिन के गैप में, मतलब जिस दिन ऐसा नहीं रहता कि आज जाले वगैरह, थर्सडे के दिन जैसे कि जाले वगैरह नहीं झाड़ते हैं, तो बाकी थर्सडे को छोड़ कर के मैं 1 दिन 2 दिन के गैप में दीवारों पे भी अच्छी तरीके से झाड़ू मार देती हूँ एक बार, ताकि जो भी हल्के फुल्के जाले वगैरह हैं वो निकल जाएँ। और अभी आप लोगों ने देखा ना मेरी बालकनी की जो गेट है उसमें, मतलब नीचे से कितना ज़्यादा गैप है। तो आजकल क्या होता है ना कि ऐसा, मतलब सोसाइटी में हर किसी के फ्लैट में 1-2 दरवाजे, किसी की किचन में है तो किसी के हॉल के दरवाजे में है, किसी के बेडरूम के, तो किसी ना किसी दरवाजे पे ना ऐसा गैपिंग है। तो आजकल ना इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में स्नैक ने इतना ज़्यादा आतंक फैला कर के रखा है ना, तो वो है तो एक ही, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा है। तो कभी किसी की बालकनी में आ जाता है, कभी किसी के किचन में आ जाता है। तो मेरे जो नीचे वाला जो फ्लैट है ना, तो उसमें किचन में इतना ही गैप था, तो वो ना उस गैप से आ गया था। और फिर उन्होंने, हमारी सोसाइटी में है एक साइंटिस्ट हैं वो, तो उनको मतलब सांप वगैरह पकड़ने का ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। तो उनका नंबर ग्रुप में हर किसी ने शेयर किया हुआ है कि अगर किसी को भी दिखे तो फिर उनको कांटेक्ट करें, तो वो पकड़ेंगे। और वो पकड़ने के लिए आए भी थे, लेकिन वो इतना जल्दी पाइपलाइन में, बेसमेंट में चला जाता है ना कि वो किसी की पकड़ में आता ही नहीं है। और मेरे जो नीचे वाले फ्लैट में है उनके किचन में बैठा था, फिर वहाँ से निकला तो वो मेरी किचन की बालकनी में आ गया था। तो मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि मैं बालकनी वगैरह सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए ही खोलती हूँ। बाकी मेरी जो किचन की बालकनी है, अभी मैं उसको एनी टाइम बंद करके रखती हूँ। जब से मैंने वीडियो देखा है एल ब्लॉक में स्नैक आ गया था, तब से मैं किचन की बालकनी वगैरह बहुत कम ही खोलती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर। जस्ट झाड़ू पोछा क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं लगे हाथ बंद भी कर देती हूँ। तो मुझे तो नहीं पता था कि मेरी बालकनी में है, बट जिनके निकला था, किचन में आया था, उन्होंने बताया कि अभी जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे गया है। तो उनके फ्लैट के ऊपर जस्ट मेरा फ्लैट है, तो उन्होंने बताया कि अभी फर्स्ट फ्लोर पे गया है। तो फिर वो आए थे स्नैक पकड़ने वाले, हमारे घर भी आए थे। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खोजा, देर तक वो सोचे कि निकाल लेंगे, बट वो नहीं मिला। और आज करीब उसे 1 महीना हो गया है सोसाइटी में, और वो अभी तक भी किसी के पकड़ में नहीं आया है। और वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा विषैला है वो। गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और दोपहर में मुझे फ़ीवर आ गया था। अभी भी है, घुटने में हल्का, घुटने में मतलब दर्द है, पैरों में एकदम दर्द सा हो रहा है। और अभी मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई है, खूब सारा अदरक, काली मिर्च वगैरह डाल करके चाय मैंने चढ़ाई है अपने लिए। ये क्या है? और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर। तो अभी देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊँगी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी, इजी भी है, जल्दी भी बन जाएगी, क्योंकि कुछ और तो अब बनाने का मन नहीं है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी। हाँ, उसके बाद फिर देखती हूँ, हस्बैंड अगर बोलेंगे तो राइस बना दूँगी, नहीं तो फिर रोटियाँ ही बनाऊँगी। तो चलिए गाइस, चाय मेरी हो गई होगी तो पी लेते हैं पहले।
और फिर चाय वगैरह पीने के बाद सब्ज़ी बनाई मैंने। उसके बाद फिर मैं मुक्कू को लेकर के नीचे चली गई थी। तो मैं मुक्कू की साइकिल लेकर के नहीं गई थी क्योंकि मुझे कुछ वॉक वगैरह नहीं करना था। बस ये था कि मुक्कू थोड़ा देर नीचे खेल लेगी, उसके बाद 10-15 मिनट में मैं उसे लेकर के ऊपर आ जाऊँगी। तो जैसे ही मैं मुक्कू को नीचे लेकर के उतरी ना, तो नीचे वही ब्लॉक में ही कुछ लेडीज़ लोग खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जस्ट अभी ही यहाँ गमलों के पास में था। तो इतना ज़्यादा मतलब ठीक है, मैंने वीडियोस में देखा है, फ़ोटोज़ में देखा है, बट अभी तक मैंने लाइव नहीं देखा है। और थैंक गॉड मुझे दिखे भी ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं सुन भी लेती हूँ ना तो भी मैं डर के मारे रात भर सो नहीं पाती हूँ। पर हाँ, वो घूमता रहता है बस 2 ही ब्लॉक में, एक हम लोगों के ब्लॉक में और एक एल ब्लॉक में। सो गाइस अभी रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ मुक्कू को लेकर के नीचे। और मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ना राधे और मानू जो है ना वो बैडमिंटन कोर्ट के पास बैठते हैं, तो मुक्कू बालकनी से देख लेती है, तो फिर वो रोने लगती है कि मुझे उन लोग के पास जाना है। तो जा रही हूँ, मैं वहीं बैठूँगी और ये खेलेगी। वॉक तो करूँगी नहीं क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है वॉक करने की, और 10-15 मिनट में फिर मैं इसे लेकर के ऊपर आ जाऊँगी। वैसे भी अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं और सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली है। फिर देखती हूँ हस्बैंड क्या बोलेंगे, चावल रोटी फिर वही वैसा ही कुछ बनाऊँगी। तो चलती हूँ अभी मुक्कू को लेकर के नीचे।